हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट थर्ड। और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, यूपी टेट के सेकंड पेपर, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कतनानूर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केलिकट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोचीन। पुर्तगालियों की प्राचीन राजधानी कोचीन थी, जिसे नीनू डी कुन्हा ने बाद में 1530 में गोवा स्थानांतरित कर दिया था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे अंत में 1961 में भारत वापस भी गए थे। तो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी क्या रही है? कोचीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? ऑप्शन ए माहे, ऑप्शन बी बालासोर, ऑप्शन सी चिंसुरा, ऑप्शन डी नेगापट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माहे। और ये जो तीनों लास्ट की जो ऑप्शन है ये हमारी डच बस्ती है, बालासोर, चिंसुरा और नेगापट्टनम ये डच बस्तियां हैं और माहे मालाबार में स्थित फ्रांसीसी बस्ती थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। ऑप्शन ए एक्स-ला सैपेल की संधि 1748 द्वारा, ऑप्शन बी पौंडीचेरी की संधि 1754 द्वारा, ऑप्शन सी सालबाई की संधि 1782 द्वारा, ऑप्शन डी मैंगलोर की संधि 1784 द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्स-ला सैपेल की संधि 1748 द्वारा। और मद्रास अंग्रेजों को एक्स-ला सैपेल की संधि के तहत लौटाया गया। एक्स-ला सैपेल की संधि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के हुई थी। तो फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया किस संधि के दौरान? एक्स-ला सैपेल की संधि 1748 द्वारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवा बाजीराव जो सेकंड था, पूना में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में फूट डालना शुरू किया, जिससे आपस में क्या हो, युद्ध हुआ। और इसी युद्ध का परिणाम था अंग्रेजों से 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि को मराठा सरदारों ने राष्ट्रीय अपमान माना और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ उस टाइम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसे बिठाया? ऑप्शन ए बसालत खान, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी कृष्णराज, ऑप्शन डी नंदराज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णराज। टीपू 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम दुर्ग पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और अंग्रेजों ने रंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया था उस टाइम। और मैसूर राज्य को वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अपने संरक्षण में ले लिया।
और इसके साथ ही उस पर सहायक संधि भी लाद दी। तो अंग्रेज तो बड़े चालाक थे उस टाइम। तो 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने कृष्णराज को बैठाया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कृष्णराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालवाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। सालवाई की संधि के समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए ईसाई मिशनरी, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जोनाथन डंकन। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी और 1958 में यह महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय बन गया और फिर 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया और ये आज भी बनारस में ही है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सईदाबाद, ऑप्शन डी पुलिकट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पुलिकट। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश पुलिकट में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहले जहाज का क्या नाम था? ऑप्शन ए टाइटैनिक, ऑप्शन बी एलिजाबेथ, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी मैफ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में आने वाले पहले जहाज का रेड ड्रैगन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? ऑप्शन ए चाय, कहवा, नील, ऑप्शन सी जूट मिल, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में ब्रिटिश ने सबसे पहले पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा शिपिंग पर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए फेडरल कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी कोर्ट, ऑप्शन सी इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी प्रिवी काउंसिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रिवी काउंसिलिंग। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश और तथा 3 अन्य चैम्बरलिन, लिमेंस्टर एवं हाइट को न्यायाधीश बनाया गया और यह अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपीली प्रिवी काउंसिलिंग में होती थी। इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रिवी काउंसिलिंग था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों को सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? ऑप्शन ए कासिम बाजार, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी चटगांव, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुगली। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती हुगली थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है
बनिस्पत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से। तो किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हैदर अली ने, ऑप्शन बी नाना साहब ने, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान ने और ऑप्शन डी सिराजुद्दीन दौला ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। ये किसने कहा था? शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनस्पति बकरा की भांति पूरी जीने से। तो ये टीपू सुल्तान ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था और इसने अपने काल में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए, इसलिए इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा दी और इनके द्वारा कई सारे काम किए गए हैं। जैसे इनके द्वारा मतलब प्रमुख सुधार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में, श्रमिकों की जो श्रमिक थे श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया 1881 में, प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 की शुरुआत की। तो बहुत सारे ऐसे इनके काम रहे हैं लॉर्ड रिपन के। स्थानीय स्वशासन संबंधित सरकारी प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हॉर्डिंज ने, ऑप्शन सी लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ ने, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ ने। तो ये तो भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ ने। इसलिए इसे चार्ल्स मैडकॉफ जो थे उनको समाचार पत्रों के भी मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? ऑप्शन ए जॉन शोर, ऑप्शन बी डफ, ऑप्शन सी रीड, ऑप्शन डी मुनरो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुनरो ने ऐसा कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1739 में मराठों ने सॉल्सेट एवं बेसिन पर कब्जा किया था। ऑप्शन ए डच से, ऑप्शन बी अंग्रेज से, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। 1737 में सॉल्सेट पर मराठों द्वारा कब्जा कर लिया गया और उत्तरी जो पुर्तगाली प्रांत के अधिकांश भाग को भी 1739 में मराठों ने ले लिया था। तो सॉल्सेट एवं बेसिन पर कब्जा किया था किसने? पुर्तगालियों से वर्ष 1739 में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1784, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1784।
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम्स जोन ने 15 जनवरी 1784 को की थी और इस संस्था द्वारा 1784 ईस्वी में विल्किंस द्वारा भगवत गीता और 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम नवाब था? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी अली वर्दी खान, ऑप्शन सी सुजाउद्दीन, ऑप्शन डी सरफराज खान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी और मुर्शीद कुली खान बंगाल का प्रथम नवाब भी था। तो बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा, जो कि एक विख्यात कवि, उपन्यासकार व निबंध लेखक था। साहित्य जगत में वह ओवन मेरिडिथ नाम से क्या था? प्रसिद्ध था और इसी के समय 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लॉर्ड लिटन। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सॉरी मैं प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और आगे चल के मैं सोच रही हूँ कि डेली मैं वीडियो प्रैक्टिस सेट डेली में लाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।